हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा जैसे हमारी लास्ट वीडियो में, जो कि हमारी पहली वीडियो थी पाइथन की। पाइथन इंस्टॉल कैसे करें, और लिनक्स और विंडोज दोनों में बताया था मैंने। तो अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद आप कुछ आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे करें। तो सिंपल हम पाइथन आईडी में यूज करेंगे। अगर आपके पास विंडोज में आपने इंस्टॉल किया है तो अपनी आईडी ओपन कर लें, और लिनक्स में है तो अब मैं लिनक्स में बता रहा हूँ। आप यहाँ सिंपल पाइथन 3 लिखकर क्लिक कर दें, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। सेम विंडो है, सेम आपको जीयूआई देखने को मिलेगी। तो अभी हम करते क्या है कि हम पाइथन के बेसिक फंक्शंस को देखते हैं कि बेसिक फंक्शंस है क्या। बेसिक फंक्शन मीन हमें एक लैपटॉप को इंस्ट्रक्शंस देने हैं काम कराने के लिए। पाइथन में हम काम कैसे कराएंगे कि कुछ भी करना है, जोड़ना है, अगर a+2 करना है, 3+4 करना है, तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, हम कंप्यूटर को एज ए कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को रीड करता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 1 और 0 रीड करता है। उस 1 0 को बहुत सारे लेवल्स में कन्वर्ट कर करके हमने ये जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, पाइथन जावा यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि इंग्लिश है। मीन्स अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ए, तो 1 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होकर फिर वो कंप्यूटर को बताता है, मेरे मशीन को, कि हाँ ये वाला इंस्ट्रक्शन इसने दिया, मुझे ये रन करना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सिंपल फंक्शन देखेंगे पाइथन के कि हम पाइथन में कर क्या सकते हैं। जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन कि अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो, कोई सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हो, कुछ वर्क कर रहे हो एज ए बिगनर फ्रेंडली के, मुझे पता है ये बिल्कुल बिगनर ट्यूटोरियल है कि आपको कुछ नहीं पता पाइथन के बारे में, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, यहाँ देख सकते हो पाइथन 3.6 है, 3 है मेरे पास। तो 3 हमें यूज करना है क्योंकि हम 3 में जितने भी सिंटेक्सेस हैं सारे कुछ मैक्सिमम सेम है। जैसे कि आप वर्जन बढ़ते जाएंगे, वर्जन में कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी, लेकिन सिंटेक्स और जो वर्किंग प्रोसीजर है सेम होगा। ठीक है। तो अब मैं आ गया 3 में। अब मुझे क्या करना है, मैं 1 लिखता हूँ, सीधे 1 प्रेस हो रहा है, 2 लिख रहा हूँ, 2 हो रहा है, या कोई भी ऐसे नंबर लिखा मैंने। ये क्या कर रहा है, ये नंबर को समझ जा रहा है कि नंबर है, और ये नंबर को सीधे प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है। अब मुझे दूसरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रितेश अपना नाम। ये नहीं समझा क्यों? क्योंकि अब इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको एरर बता रहा है, नेम एरर, नेम इक्वल टू रितेश इज नॉट डिफाइंड। हमें क्या करना है, सिंपल ऐसा लिखना है, मीन्स कोट्स में लिखना है रितेश। इसको डबल कोट्स में लिख सकते हो आप। डबल कोट्स में भी लिखोगे तो ये इसको स्ट्रिंग ही समझेगा और स्ट्रिंग के लिए प्रिंट कर देगा। तो ये देखा आपने सिंपल। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसे मैथ फंक्शन कर सकते हैं। 1+1 अभी देखो, 1+1 एक साथ लिखा है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि साथ में लिखना है, दूसरे स्पेस के में लिखना है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्पेस में भी एरर आता है। पाइथन में भी आता है, पाइथन में बताऊंगा कि कहाँ आता है। +1, +1 ही क्यों कर रहा हूँ मैं, 45 प्लस, 2 बार स्पेस दे देते हैं, 45, 45 55 कर लेते हैं। ठीक है, 100 आना चाहिए, 100 आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ प्लस में यहाँ पे कोई गैप नहीं दिया, यहाँ भी गैप नहीं दिया, और यहाँ पे 2 गैप दिए हैं। ठीक है। तो कोई एरर नहीं आ रहा, मीन्स मैं कि इसमें ये एक तरीके से इसमें छूट है कि मैं इसमें गैप दूं या नहीं दूं, दो फंक्शंस के बीच में, और ये वर्क कर जाए। सॉरी, फंक्शन नहीं, दो इंटीजर्स के बीच में। अब इसमें इसके बाद हम काम करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। स्ट्रिंग मीन्स RITSH लिखा मैंने, कोड दिया। अब देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो ये भी यहाँ स्पेस दे रहा है। मीन्स आप इस कोड के अंदर जितनी भी स्पेसेस लोगे या कुछ भी लोगे, वो इसको लेगा। अब वैसे मुझे लिखना है कि अगर मैं स्पेस नहीं देता और यहाँ लिख देता हूँ साथ में दूसरी स्ट्रिंग, ये एक साथ इसको ऐड कर दे रहा है रितेश श्रीवास्तव। कोई नहीं, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में इसके स्पेस दे देता हूँ। अब देख सकते हो कि आप ये इसने अलग अलग लिखा हुआ है। तो मीन्स अगर आपको दो चीजें अलग दिखनी है तो स्पेस देना है, तो आप स्पेस दे सकते हो। जैसे कुछ प्रोग्राम्स में देखा होगा कि आपने रितेश लिखना है और बीच में स्पेस देना है, तो ये नहीं लेते, फिर आपको क्या करना पड़ता है, रितेश प्लस स्पेस। तो जो एक्सेल करके आए होंगे तो एक्सेल में ऐसे लिखते होंगे वो। ये और ये भी सेम रिजल्ट देगा आपको। मीन्स आप प्लस करके भी लिख सकते हो, स्पेस वहां भी ऐड कर सकते हो, या इसके अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो।
ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, मेरा ऊपर में लिनक्स है तो कंट्रोल एल से बिल्कुल क्लियर हो जा रही है स्क्रीन। तो अब स्क्रीन क्लियर होने के बाद अब मेरा दूसरा फंक्शन क्या है कि मैं अगर चाहता हूँ कि रितेश को 10 टाइम्स लिखना चाहता हूँ या 100 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, या तो 2 बार रितेश रितेश लिख दूं या श्रीवास्तव कुछ भी लिख दूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 5 टाइम्स लिख देते हैं, 5 क्रॉस RITESH। ये देखो अब इसने 5 टाइम्स लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लाइन में लिखे ये, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लगाऊंगा और एन लगा दूंगा। ओके, तो भी ये 5 बार ऐसे ही लिख रहा है। ओके सॉरी, ये वर्क करेगा। देखो आप ये जो हाइफन एन है वो प्रिंट में वर्क करेगा, ना कि आप सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन क्या है, इस चीज को रन कर दे रहा है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट दिस, दिस आया प्रिंट, मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूं जिससे कि ये दोबारा राइट हो जा रहा है। 5 क्रॉस दिस, 5 बार लिखा है इसने, प्लीज यहां पे फिर लगा दिया मैंने एन। ये देखो इसने सारी चीजें अलग अलग लाइनों में यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो अगर हाइफन एन आपका वर्क नहीं करता है, मीन्स अगर आप कई बार ऐसे डायरेक्टली लिख देते हो, प्रिंट नहीं करते या किसी और फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं करते, मीन्स ऐसा नहीं कि प्रिंट में ही कॉल करोगे आप, हो सकता है कि आप किसी और चीजों में कॉल कर रहे हो या फिर इसको ऐड कर रहे हो 5 लाइनों में, तो उसके साथ अगर इसको यूज करोगे आप हाइफन एन, तो ये न्यू लाइन में वर्क करेगा और लिखेगा। मीन जैसे आप लिखना चाहते हो प्रिंट RITESH, फिर आप लगा दीजिए हाइफन एन, फिर यहाँ पे लिखा आपने श्रीवास्तव। अब आप चाहते हो कि स्पेस के बाद हाइफन एन आए, तो कोई बात नहीं, स्पेस लगा दो आप यहाँ पे। और सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, क्लोज कर दिया। ये रितेश श्रीवास्तव अलग लाइन में आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार मतलब ये पीछे गैप हो जा रहा है, इसको हटाना मेरे को, ये हटा दो, ये हटा दो, आप लिख दो, ये एक लाइन में लिख देगा। मीन्स हाइफन एन को आप यूज करके कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैंने आपको कोई पाथ दिया, मीन जैसे मान लो कि आपने कोई पाथ है आपके पास, प्रिंट कॉमा सी स्लैश फोल्डर। अब क्या मीन्स अगर आपने एक पाथ दे दिया किसी को कि यार न्यू फोल्डर मुझे चाहिए, ये क्या करेगा, सी वहां प्रिंट करेगा और न्यू फोल्डर वहां प्रिंट कर देगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आपके लिए इशू आ गया कि जहां एन है, एन की जगह इशू आने वाला है। तो सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है प्रिंट, यहाँ लिखना है आर, मुझे सेम फॉर्मेट में चाहिए। सॉरी मैं पूरा उठा लेता हूँ, आप करो यहाँ केवल लिखना है आपको आर। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी चेंज ना हो, सिंपल फॉर्मेट में आए। और ये अब देखो आप न्यू फोल्डर में आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं प्रिंट हाइफन एन लगाता हूँ न्यू लाइन आती है, लेकिन अगर नहीं चूज चाहता यूज करना वैसे, तो आर लिख दूंगा, बस उसके बाद सारी चीजें सेम टू सेम प्रिंट हो जाएंगी इस पाइथन में। तो अभी हमने क्या देखा कि सिंपल हमारे फंक्शंस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं मैथ साइंस के। मैथ अगर कोई फंक्शन यूज करना चाहो तो काफी लंबा प्रोसीजर, तो बॉड मास आपको पता ही होगा। तो बॉड मास का फंक्शन यूज करके आप यूज कर सकते हो 3 5 प्लस 6 प्लस 7, ये दिखाएगा। बीच में अगर हम माइनस लगा देते हैं कि एक माइनस हो अपना, एक मल्टीप्लीकेशन हो पहले, तो जस्ट ये बॉड मास यूज करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर प्लस करेगा फिर माइनस करेगा। ऐसा नहीं कि तो अभी हम उसको चेक भी कर लेते हैं। 3 into 5 15 प्लस 6, तो 15 प्लस 6 हो गया आपको 22, और 22 में से हमने 7 माइनस किया तो आ गया 14।